अनंग सूत्र में और आवश्यक सूत्र में दोनों में विस्तार से 32 प्रकार की अस्वाध्याय का वर्णन किया है। कोई 34 प्रकार की अस्वाध्याय मानते हैं और कोई 32 प्रकार की अस्वाध्याय मानते हैं। आगे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो 32 प्रकार के अस्वाध्याय कौन कौन से हैं? तो 10 आकाश संबंधी, 10 औदारिक शरीर संबंधी, 8 तिथि और 4 संध्या। आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा कि इन जो 32 प्रकार की जो अस्वाध्याय है उनको देखकर ही स्वाध्याय करना चाहिए। इनमें कोई अगर 32 प्रकार में से अस्वाध्याय में कोई स्वाध्याय करते भी हैं तो बहुत पाप भी लगता है, ज्ञानावने कर्म का बंध भी होता है और कहीं कहीं के मन भी पागल हो जाता है, यानी मन हमेशा बेचैन रहने लगता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को देखकर ही स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वाध्याय से देवता भी प्रकट हो जाते हैं। इतनी ताकत 32 आगम के स्वाध्याय में बताई गई है। तो जानिए कि अब 10 आकाश संबंधी अस्वाध्याय कौन कौन सी है। तो पहला कि तारा टूटता हो। अगर तारा टूटने पर एक पहर अस्वाध्याय है। ऊपर जैसे कि कोई जलता हो तो ऊपर प्रकाश होता हो, नीचे अंधकार होता हो, तो ऐसा एकदम प्रकाश होता है और अंधकार होता है, तो उस समय भी स्वाध्याय नहीं करते हैं एक पहर तक। और तीसरा आता है मेघ गर्जना। अगर बादल गरजते हो तो 2 पहर तक अस्वाध्याय होता है। बिजली चमकती है तो एक पहर। अगर आद्रा नक्षत्र यानी सावन आद्रा नक्षत्र लगने से लेकर स्वाति नक्षत्र तक अगर वर्षा ऋतु के अंदर मेघ गर्जना हो, बिजली चमकती हो, वर्षा आती हो, तो उसमें अस्वाध्याय नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ऋतु का मौसम है। तो स्वाभाविक है इन दिनों में आप स्वाध्याय कर सकते हैं। और बाकी दिनों में अगर बिजली चमके तो एक पहर तक स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। मेघ हो या ना हो, एकदम अचानक ही कोई कड़कने की आवाज़ आए, तो ऐसे अचानक कोई आवाज़ आए कड़कने की, तो उस समय 8 पहर तक अस्वाध्याय माना जाता है। इस तरह से आपको शॉर्टकट में याद करने के लिए तारा, प्रकाश, मेघ, बिजली, कड़कना, 1 1 2 1 8, आप इसको बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब आता है कि शुक्ल पक्ष की जो एकम दूज तीज रात्रि की जो प्रथम पहर होती है उसमें स्वाध्याय नहीं करते हैं, उस समय अस्वाध्याय माना जाता है। अब धूम रंग की धुंवर हो, तो जैसे कि धुंवर होती है, धुंवर जो बहुत दिसंबर जनवरी के महीने में धुंवर होती है, उस समय धुंवर हो और जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं निकले तब तक अस्वाध्याय माना जाता है। और पानी की धूप यानी छोटे मतलब बारीक बारीक बूंदें पड़ती हो, तो बरसात पानी की धुंवर आती हो, बौछार होती हो, तो उसमें भी अस्वाध्याय माना जाता है। और कहीं पर रह कर एकदम बिजली चमके और जब तक वह बिजली दिखाई दे तब तक अस्वाध्याय माना जाता है। और आकाश में धूल जमी हो, पूरे आकाश में धूल जमी हो, दूर ऊपर की ओर जा रही हो, तो उस समय भी अस्वाध्याय माना जाता है। तो इसको इजी तरीके से याद करने के लिए शुक्ल, धुंवर, पानी धुंवर, बिजली अचानक और धूल, इस तरह से आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। अब आइए आगे जानते हैं। ये तो आकाश संबंधी 10 हैं। अब 10 औदारिक शरीर संबंधी। अब 10 औदारिक संबंधी कौन कौन सी है? तो जैसे कि तिरंज का या मनुष्य का किसी का भी हाड़ मांस खून कलेवर कोई भी पड़ा हो तो उस समय स्वाध्याय नहीं करते हैं। अगर वह आपसे 60 हाथ नज़दीकी हो, 100 हाथ नज़दीकी हो, तो उस समय भी स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। अगर 100 हाथ की दूरी पर है तो आप स्वाध्याय कर सकते हो। और तिरंज का कोई हाड़ मांस खून 60 हाथ दूर पड़ा हो तो आप स्वाध्याय कर सकते हैं। और वर्तमान में जैसे कि आपके कहीं पर भी खून पड़ा है, मांस पड़ा है, अगर किसी ने कोई खून गिरा दिया, खून गिर गया हो, तो उसको साफ करके आप फिर स्वाध्याय कर सकते हैं। यानी स्वाध्याय में पूरी शुद्धता के साथ करना चाहिए।
अब तीसरा आता है ऋतु धर्म यानी मासिक धर्म में होते हैं तो भी अस्वाध्याय होता है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। और बालक बालिका का जन्म होता है 7-8 दिन यानी नावन नहीं हो तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब आता है मल मूत्र गटर यानी मल मूत्र और गटर यानी गंदगी जहाँ दिखती हो, नालियाँ हो जहाँ गंदगी दिखती हो उसके पास में बैठकर वो दिखते हो वहाँ पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब आता है शमशान यानी शमशान हमारे बहुत नज़दीक हो और उस समय वहाँ बैठे हो तो भी आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। शमशान से 100 हाथ चारों दिशा में 100 हाथ दूरी पर आप हैं तो आप स्वाध्याय कर सकते हैं। अब आता है छठा चंद्र ग्रहण। अगर चंद्र ग्रहण आधा है तो 8 पहर, अगर पूरा चंद्र ग्रहण है तो 12 पहर स्वाध्याय नहीं करते हैं। अब सूर्य ग्रहण का आता है, सूर्य ग्रहण थोड़ा है तो 12 और पूरा है तो 16 पहर आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट करके में चंद्र अगर पूरा है तो 8, 12, सूर्य 12 और 16 ऐसे आप याद कर सकते हैं। इस तरह से ये 7 हुए। अब 8वां आता है राजा। अगर कोई मर गया हो, अभी तो कोई राजा नहीं है, जैसे अभी कोई नेता है, बड़े बड़े हैं, अगर वो कोई निधन हो जाए तो अगर वापस वो उत्तराधिकारी जब तक वापस नहीं बैठे तो उनकी सीट पर तब तक स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। अब फिर 9वां आता है राजाओं का परस्पर संग्राम हो रहा हो और जब तक शांति ना हो तब तक भी स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। अब जिस स्थान पर स्वाध्याय कर रहे हैं वहाँ पर अगर कलेवर पड़ा हो तो भी स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बाजू के घर में या कहीं 60 हाथ के नज़दीक कोई 3 इंच का कलेवर पड़ा हो तो भी स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। अगर बाजू के घर में या थोड़े से 5 घर बाजू में अगर कोई मनुष्य कोई एक्सपायर हो गया हो तो भी आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। अगर 60 हाथ दूरी पर हो 3 इंच का और मनुष्य का 100 हाथ की दूरी पर हो तो आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इस तरह से 10 प्रकार के औदारिक संबंधी अस्वाध्याय हुए। अब आता है 8 तिथि। अब 8 तिथि में कोई 10 तिथि मानते हैं, कोई 8 तिथि मानते हैं। तो यहाँ पर होता है कोई 10 तिथि मानता है तो 34 प्रकार की अस्वाध्याय होती है, कोई 8 तिथि मानता है तो 32 प्रकार की अस्वाध्याय होती है। तो अब कौन कौन सी तिथि है तो आषाढ़ी, अश्विनी, कार्तिक, चैत, इनकी पूर्णिमा और फिर पूर्णिमा के बाद जो एकम आती है वो 2 दिन, ये 2 दिन अस्वाध्याय माने जाते हैं। तो 8 हो गई, 4 तो पूर्णिमा और 4 एकम, इस तरह से 8 तिथि हो गई। और कोई आचार्य भादवे महीने की पूनम और एकम भी मानते हैं। अब 4 संध्या कौन कौन सी है तो दिन की संध्या यानी सूर्य उदय के 36 मिनट पहले 12 मिनट बाद, रात की संध्या सूर्य अस्त के 12 मिनट पहले 36 मिनट बाद। और स्वाध्याय कर सकते हैं, जो टाइम दिया है उनके बीच में उनसे पहले स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे यानी मध्या, और फिर मध्य रात्रि यानी 12 बजे, ये 4 संध्या हुई। इनके एक मुहूर्त पहले एक मुहूर्त बाद स्वाध्याय नहीं करते हैं। इस तरह से आपको स्वाध्याय का करने का पूरा वर्णन बताया है। पहले के वीडियो में उत्कालिक कालिक बताया, 14 अतिचार बताए। अब इस वीडियो में आपको 32 प्रकार का अस्वाध्याय भी बताया है। तो आशा है आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इन सब वीडियो को ज़रूर याद करें और ज्ञान की दलाली करें ताकि ये चीज़ें सब लोगों को मालूम पड़े। स्वाध्याय से हमारे ज्ञानावन्य कर्म का क्षय होता है, आत्मा पवित्र होती है और मन भी शुद्ध होता है। ज्ञान ही है हमारा चक्षु नेत्र है, उससे यही मोक्ष जाने में प्रधान कारण है। तो आप ज़रूर ज्ञान की दलाली करें, सब तक पहुंचाएं और स्वाध्याय सभी ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।